हेलो फ्रेंड्स, आज 26 जुलाई 2024 है और आज ही के दिन भारत करगिल विजय दिवस मनाता है। और आज आज से कई साल पहले 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था, जिस युद्ध में भारत की विजय हुई थी। और उसी विजय की याद में उसी उसी क्षण को याद करते हुए भारत निरंतर करगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाता जा रहा है। और ये एक वो क्षण है हमारे हमारे लिए कि जब हम अपने जितने भी जो भी सैनिक हैं, जिन्होंने जो शहीद हुए हैं, और उनकी फैमिलीज को भी हम अपनी तरफ से बहुत बहुत अपनी तरफ से सारी शुभकामनाएं, ताकि वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। जिनके परिवारों जिन जिनको जिनके जिन शहीदों के परिवारों को आज इतना समय हो गया है, उनको उनके जीवन में हर तरह की सुख शांति और वैभव का उनको अनुभव हो। और भारत हर क्षण ऐसे वीर सपूतों के परिवारों के साथ हर कंधे से कंधा लगा के खड़ा हुआ है। अब भारत एक नई दिशा में चल रहा है। भारत की सीमाएं अगर मजबूत सुरक्षित रहेंगी तो भारत एक नई ऊंचाइयों पर जाएगा। भारत अब एक नई दिशा में चल चुका है। ये जो नई गवर्नमेंट आई है अभी तीसरी बार, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। और ये 2024 के जो इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि ये समय भारत के युवाओं का है। और इसी वजह से काफी महत्वाकांक्षी योजनाओं का उन्होंने अनावरण किया है। और अभी 23 जुलाई को यूनियन बजट 2024 को देश को समर्पित किया है। ये जो बजट आया, इसमें भारत के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उन सबको सपोर्ट करने के लिए जितने भी जो भी उद्योग के घराने हैं, या फिर हम कहें जो भी व्यक्ति जो भी युवा इस समय भारत में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी क्षमताओं से बढ़कर भी अपने देश को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज को भारत सरकार अपने देश के हर एक नागरिक को देना चाहते हैं, जो इस देश को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आज धुलेरा उस सिचुएशन में आ गया है जिसका सच में एक अर्थ बनता है प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर भारत के अंदर कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को स्थापित करना, वो भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, अगर कहीं बना सकते हैं, वो सारी संभावनाएं हमारे धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, जो गुजरात में एक लोकेशन है, और अहमदाबाद और भावनगर के बीच में ये लोकेशन है, जो अभी सिर्फ मात्र 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का अब डेवलप हो चुका है, जो कि 3 चरणों में टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया डेवलप होगा। टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करें तो 422 स्क्वायर किलोमीटर की टाउन प्लानिंग के हिसाब से उसको डेवलप किया जाएगा। और ये 2042 तक का ये पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। और भारत ने ये करके दिखा दिया है कि भारत एक महाशक्ति बनने की राह पे निकल चुका है। और पक्की बात है, इन 5 सालों के जो आने का जो समय होगा, भारत उसको पूरा कर पाएगा। और अब दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि भारत ने भी जब यूनियन बजट पेश किया है, तो कई लोगों के अलग अलग विचार रहे होंगे। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि अभी हमारा देश एक बिल्कुल एक इलेक्शन से निकला है। और कभी सिर्फ एक ही पहलू को हम ना देखें, हमें दूसरे पक्ष को भी समझना है। भारत इस समय अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहा है। भारत ऐसे कई कदम उठा रहे हैं जो रणनीतिक तौर पे, स्ट्रेटेजिक तौर पे भारत को इस समय एक मजबूत राष्ट्र बनने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आप कई तरह की न्यूज सुन रहे होंगे, उन न्यूजों में एक ही समावेश है कि पहले हम सुरक्षित हों। अगर देश आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से अगर सुरक्षित रहेगा, तो भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा दुनिया में। और उसी कदम पे कई योजनाओं पे भारत को सफलताएं मिली हैं, कई लोकेशन पे भारत को सफलताएं मिली हैं। तो हम सभी को इस बजट को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होना था, वो था भारत का जनगणना। वैसे ये जनगणना इलेक्शन के बाद
अब जैसे भी मेरे हिसाब से, जो कैलकुलेशन के हिसाब से, नेक्स्ट 6 महीने के अंदर भारत को अपनी जनगणना पे काम करना पड़ेगा। भारत की पॉपुलेशन की अगर सही जनगणना हमारे पास होगी, तो हम आने वाली जो पॉपुलेशन है, जो सही डेटा है, हम उस डेटा पे एनालाइज करके हम एक सही डिसीजन ले सकते हैं। और ये बात ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने जनगणना अक्टूबर दिवाली नवरात्रों के बाद से, अगर हमने नवरात्र 2024 के बाद से हमने शुरू करते हैं, तो नेक्स्ट 3 से 6 महीने में वो सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आज 5G के माध्यम से, कई स्मार्ट तरीकों के माध्यम से भारत के पास वो डेटा आएगा कि ताकि भारत अपने पॉपुलेशन को, अपनी यूथ को बिल्कुल सही मार्गदर्शन कर सकता है। भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी आएगी। तो इसीलिए अभी हमें अभी एकदम से जल्दबाजी में कुछ विचार नहीं सोचना चाहिए। बजट को एक पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। और जैसे हमारे पास जब भारत का लेटेस्ट 2024 की जनगणना का जो डेटा आएगा, उसके बाद जो नए बजट बनेंगे, हम देखेंगे कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, सेक्टर में बहुत ज्यादा उपलब्धि मिलेगी और भारत एक मजबूत राष्ट्र बन के निकलेगा। और हम सबके कंट्रीब्यूशन के साथ ये भारत नेक्स्ट दिशा पे जाएगा। आने वाले 2029 तक भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पार कर जाएगा। भारत की जो अभी जो करंट जीडीपी है, वो 8.2 को हम क्रॉस कर चुके हैं। ऐसा जितने भी अर्थशास्त्री हैं, उन सब ने के अनुसार ये चीजें हो चुकी हैं। और भारत अब नई नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ चुका है, उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुका है। और भारत इस समय बहुत सही दिशा में चल रहा है। तो मुझे अपने देशवासियों से पूरा उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो इस देश को नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए अपना योगदान करेंगे। धोलेरा इस समय बिल्कुल खड़ा है कि आइए, आपके अंदर क्षमता है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो ये वो लोकेशन है भारत की जो आपको ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस, पूरी दुनिया में ऐसी स्मार्ट सिटी में जो आपके भारत में ही बन रही है, ऐसी वो लोकेशन धुलेरा SIR, धुलेरा विशेष निवेश क्षेत्र आपके लिए दोनों हाथों से बाहें फैला के आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। और आप आए। अभी बरसात का समय चल रहा है। बरसात के बाद जब नवरात्रे आएंगे, गुजरात में गरबा और नवरात्रा का बहुत अच्छा उत्सव होता है। उस समय नई तरह की योजनाओं के साथ गुजरात उस लोकेशन को, जिसे धुलेरा SIR कहते हैं, वहां पे एक अलग ही नजारा होगा। आइए, धुलेरा आपका स्वागत करता है। आपसे निवेदन करता है कि अपने राष्ट्र को मजबूत स्थिति पे लेके आए। देश को नव निर्माण की जरूरत है। आप सभी के योगदान की जरूरत है। आप सभी से निवेदन है कि इस देश को एक महान राष्ट्र बनाने के लिए अपना सहयोग जरूर करें। आप इसकी सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं कि हमारे देश में भी एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस एक स्मार्ट सिटी बन रही है। यह स्मार्ट सिटी पक्की बात है, कोई 1 साल 2 साल या 5 साल 10 साल में नहीं बनेगी। पक्की बात है, इसको टाइम लगेगा। लेकिन ये बात सही है कि वो हमारा सपना साकार हो रहा है, उस दिशा में कदम हो चुका है। अभी टाटा ने, रिन्यू पावर ने अपने फैक्ट्रीज की सेटअप वहां लगाना शुरू कर दिया है। और धुलेरा भारत की पहली सेमीकॉन सिटी बन रहा है, सेमीकंडक्टर सिटी बन रहा है। और हम आज देखेंगे, जिस तरह से गुड़गांव में मारुति आई थी और मारुति ने उस जगह का, उस पूरे एरिया का पूरा टोपोलॉजी चेंज कर दी। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना आ गया। और उसी तरीके से धुलेरा का भी विकास होना निश्चित है। और ये पक्की बात है, सेमीकंडक्टर एक एसेंशियल प्रोडक्ट है जो हमारे देश के हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लेकर कई विभिन्न प्रकार की मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हर जगह उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। देश अपने आप में बहुत बड़ा एक ग्लोबल मार्केट है। तो क्यों ना हम उसको और मजबूत तरीके से हम काम करें, हम अपने देश को सही दिशा पे लेकर चलें। ये आप सबकी, मेरी, हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश को मजबूत राष्ट्र बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।